भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्षी माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है तो भूल कर भी यह गलतियाँ न करें, नहीं तो सवारी कभी भी सच नहीं बोलेगी। बहुत लोगों का सवाल है कि महाराज जी हमको तो सवारी तो आती है लेकिन हम कभी जान ही नहीं पाए कि किस देवी या देवता की सवारी। बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी हमको सवारी माता दुर्गा की आती है, लेकिन जो वह सवारी वचन लेती है, जो अगले को बताती है, वह कभी सच नहीं हो रहा। अगर किसी को वचन देती है कि चलो तुम्हारा कार्य हो जाएगा, लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? सवारी तो आ रही है। तो उसके लिए आप इस वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख करके इस चीज़ की जानकारी ले सकें। भक्तों क्या होता है कि सवारी कभी कभी देवी देवताओं की आती है, कभी कभी भूत प्रेत की भी सवारी आ जाती है। तो सबसे पहला कारण क्या होता है सवारी के सही ना बोलने का और वचन पूरे ना होने का, कि आपको निगेटिविटी की सवारी है। अब आप समझ नहीं पाते हैं, आप तो सोच रहे हैं कि देवी देवता है, तो आप जो है तो भूत प्रेतों को भी, जिन बेतालों को भी आप देवी देवता समझ करके खूब हवन कर रहे हैं, खूब भोग दे रहे हैं, खूब पूजा पाठ में भोग दे रहे हैं। तो सवारी जो आपको भूत प्रेतों की आ रही है वह सब भोग ग्रहण कर रही है आपकी। तो आप तो पहला कारण यही है कि सवारी इसीलिए सच नहीं बोलती। भाई निगेटिविटी है, वो झूठ ही बोलेंगे, अगले को कह देंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको ये दिक्कत है, लेकिन जब वो निगेटिविटी है, भूत प्रेत है, तो उनकी बात सच नहीं होगी। दूसरा क्या कारण होता है कि देवी देवता आते हैं, कुछ आपके कुल देवी देवता भी आते हैं, पितृ भी आते हैं आपको, लेकिन जब आप पितरों को मानते जानते नहीं तो और नकारात्मक भाव में आपके ऊपर आते हैं, मतलब उल्टे पड़ जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए आपको सवारी देते हैं। तो आप सोचते हैं कि हमारे कुल देवी देवताओं की सवारी है, पितरों की सवारी है, आप लोगों के कार्य करने चालू कर देते हैं। किसी को, सामने वाले को दिक्कत है, आपकी सवारी आएगी तो आप उसको बताओगे कि भाई ये दिक्कत है, तुमको वो दिक्कत है, लेकिन जब वो नाराज़ होते हैं हमारे कुल देवी देवता पितृ, तो बिल्कुल सही नहीं बोलते हैं कि आपका नाम खराब हो। तो इसलिए जब कुल देवी कुल देवताओं को आप मानेंगे, जानेंगे, पितरों को अपने मानेंगे, तो अच्छे भाव में आपके आएंगे, तो आपके कार्य जरूर, जो सामने वाले को सवारी के दौरान आप बोल दोगे कार्य होगा, जो बताओगे वह सत्य होगा। लेकिन अगर वही चीज़ उल्टे हो जाएंगे, नकारात्मक भाव में आपके ऊपर आ रहे हैं, आपको परेशान करने के हिसाब से आ रहे हैं, देखिए दोनों में चलते हैं देवी देवता, निगेटिव उल्टा भी चलते हैं, सीधा भी चलते हैं। जब कोई चीज़ उल्टी चलती है तो आपको परेशान करने के हिसाब से आपके ऊपर सवारी देती है। सवारी जब आएगी तो आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आपको शरीर में दर्द होना खूब चालू हो जाएगा। सवारी आने के बाद भी शरीर में जलन होगी और आपका कार्य नहीं होगा, कुछ भी कार्य और बिगड़ता जाएगा नकारात्मक भाव में जब आपके कुल देवी देवता आते हैं। और अगर सकारात्मक ऊर्जा में आते हैं तो आपके कार्य भी होते हैं, जो वचन लेते हैं सत्य होते हैं, जो जिसको बोल देते हैं वह हो जाता है, क्योंकि देवी देवताओं में पॉजिटिव एनर्जी में शक्तियाँ तो है ही। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर सवारियाँ आपके ऊपर आती हैं, आप जान रहे हो कि हमारे ऊपर सवारियाँ आती हैं, लेकिन आप गलत कार्य करना नहीं छोड़ते, तो सवारियाँ आपको जो है तो जो भी वचन लेती उल्टे लेती हैं, आपके कार्य नहीं होते हैं। जो जिसको बोलेंगे तुम्हारा कार्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे नहीं। आपको सवारियाँ आ रही तो आपको नियम जरूर करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों को सवारी आ रही, मान लीजिए माता दुर्गा की आ रही है, माता काली की आ रही है, या कि किसी भी भैरव की आ रही है, किसी भी आपके कुल देवी देवताओं पितरों की आती हो, तो आपको नियम जरूर करने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि नियम क्या होते हैं कि आपके कुल देवी देवताओं की पितरों की आ रही है तो आप पितरों को पानी दीजिए, अमावस्या उनकी करिए, और जो है कुल देवी देवताओं को आती है तो उनका रोज़ भोग दीजिए, अंग्यारी दीजिए अपने कुल देवी देवताओं को। सबसे बड़ी बात है, आप जो है मांस मदिरा का बिल्कुल परहेज़ कर लें। आप बिल्कुल मांस मदिरा का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। अच्छे आचरण आप अगर करेंगे तो सवारियाँ जो भी आएंगी किसी भी देवी देवता की, तो ये मान के चलिए सही वचन लेंगी, जिसको जो बोलेंगे कार्य होगा, तो उसका कार्य हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति का, और आपकी भी रक्षा करेंगी सवारियाँ, और पूरे आपके मनोकामना समस्त पूर्ण करेंगी।
लेकिन अगर आप गलत आचरण में हैं, नियम नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए चाहे किसी भी देवी देवता की सवारी हो, अगर आपको मिल गई है, अच्छे रूप में भी मिली है, अगर आप नियम करते हैं, परहेज करते हैं, उनकी सेवा खूब भाव से करते हैं, उनको भोग देते हैं, तो रहेंगी। अगर आप जो है तो शराब पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर बुराई करते हैं दूसरों की, गलत चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं अपनी सिद्धियां, जो आपको सवारियां आ रही हैं उनका आप इस्तेमाल लोगों को तंत्र मंत्र टोना टोटका में कर रहे हो, तो सवारियां आपका साथ छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएंगी और फिर कभी भी आपको सवारी नहीं आएगी। ये मान के चलिए, एक बार कोई देवी देवता आपसे रुष्ट हो गया तो आपको सवारी कभी भी आपके शरीर पे नहीं देगा। इसलिए जब भी आपको सवारी अच्छे भाव में आ रही है, आप जान गए हैं कि हमको अच्छे भाव में सवारी आ रही है, आपको पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, तो आप नियम ज़रूर करें। शराब, मांस मदिरा, व्यर्थ की जो है झूठ बोलना, घमंड करना, अहंकार करना, गलत कार्य करना आप छोड़ दीजिए, तो सवारियां आपका साथ देंगी। आप जिसको जो बोल देंगे उसका काम होगा, आपके वचन सत्य होंगे। ये मान के चलिए, जो भी वचन लेगी सवारियां बिल्कुल सत्य होंगे, जिसको जो बोल देंगी वो होगा उसका काम, और आपकी भी साथ में तरक्की होगी। जब भगवान की कृपा व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो ये मान के चलिए कि उसके कोई भी कार्य नहीं रुकते, सभी कार्य उसके अच्छे ढंग से होते रहते हैं। और जब भगवान लेता है तो ये मान के चलिए कि पता नहीं कहाँ से आपको कंगाल बना देगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर सवारी आ रही है तो आप जो है, जो हमने बताया यह गलतियाँ कभी भी ना करें। अपने कुल देवी देवताओं को माने, पितरों को माने। अगर सवारियाँ आ रही है उनको पूजें, उनसे प्रार्थना करें, धूप दीप दिखाएं। बात यह है कि आप सबसे पहले सवारी को पहचानो कि सवारी देवी देवताओं की है या कि पितरों की है या कि भूत प्रेत की है, जिंद की है, बेताल की है, खबीस की है। अगर नकारात्मक ऊर्जा को आप भोग दोगे, वो कभी वचन झूठे हमेशा लेगी। आप जो मान लीजिए दरबार गद्दी लगाते हैं आप सवारी के, उसके दम पे, तो आपके कभी भी कार्य नहीं होंगे और आपकी बुराई ऊपर से होगी। आपके खुद के कार्य तो होंगे नहीं, दूसरों के कार्य क्या आप करेंगे। इसलिए अच्छे रहन सहन में रहिए, अच्छे चाल चलन में रहिए, है ना। सवारियाँ आ रही हैं तो नियम करिए, जो सवारी बोले वो कार्य करिए। जैसे आपको चलाए, देखिए जब देवी देवता शरीर पे आते हैं खुद आपको बताते हैं कि आप इस हिसाब से चलिए, आपको इस हिसाब से काम करना है। अगर आप उनके विपरीत काम करेंगे तो आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कभी भी नहीं आएंगे। तो भक्तों, आप तो समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा तो फ़ोन करके, कमेंट करके हमसे वह पूछ सकता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।